ये वैसे लोग हैं जो देश के लिए, देश की नजर काफी रहती है इन पे, चूंकि ये प्रधानमंत्री जी के गांव हैं और इन गांवों को पीएम का गांव ऐसा बोला जाता है। हमारे बीच में हृदय नारायण मिश्रा जी हैं। आप प्राथमिक विद्यालय जयापुर से हैं। जयापुर पहला गांव है जिसको प्रधानमंत्री जी ने उसको अडॉप्ट करने की घोषणा की थी और स्वयं प्रधानमंत्री उस गांव में गए थे। हमारे बीच में संजय कुमार राय जी हैं। संजय कुमार राय जी प्राथमिक विद्यालय डोमरी से हैं। हमारे बीच में योग माया लधा जी हैं। आप प्राथमिक विद्यालय नागेपुर से हैं। हमारे बीच में ककरहिया से भी जो वहाँ के शिक्षक हैं वो भी जुड़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत करूं हृदय नारायण मिश्र जी से। सर, प्रधानमंत्री जी के गांव के स्कूल के एचएम बनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप उसको किस तरीके से देखते हैं सर? सर, जब मैं विद्यालय में आया तो हमें ऐसा लगा कि आज मुझे अपने जीवन का एक बहुमूल्य स्थान मिला है, जहां पर अध्यापक का कार्य प्रधानाध्यापक के रूप में करने का अवसर मिला है। बड़ी तन्मयता के साथ मैं विद्यालय में विकास के कार्य के लिए रात दिन लगा रहा और अब भी लगा हूँ। उस समय विद्यालय में बच्चों की संख्या कम थी। जब प्रयास किया गया, 1 साल के बाद बच्चों की संख्या बढ़ गई और वहाँ पर तरह तरह की सुविधाएं जो अब तक नहीं थी उसको किया गया। बच्चों को खेलने के लिए हर सामान की भी सुविधा की गई, पढ़ने के लिए वहाँ पर हर प्रकार के संसाधन, समरसेबुल है, जल निगम का हैंड पाइप है, किचन सेट है, बच्चों को किचन गार्डन भी है, खेल का मैदान भी है। हर प्रकार से किसी भी प्रकार की कमी जो थी उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करते रहे। अपने अधिकारी महोदय से भी कह करके विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए कुर्सी मेज की जो कमी थी, डेस्क बेंच की जो कमी थी, उसको भी पूरा कराया गया। समय समय पर जो भी सरकार के द्वारा व्यवस्था दी जाती है बच्चों के लिए, ड्रेस, जूता, मोजा, पुस्तक, स्वेटर और मध्याह्न भोजन में जो भी मेनू के अनुसार है प्रतिदिन उसको बनवाया जाता है। किसी भी प्रकार से बच्चों को हम लोग मानसिक प्रताड़ना नहीं देते। खेल खेल में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। नाना प्रकार की सुविधाएं खेल में, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, आपका कैरम बोर्ड, रस्सी कूद और आपका शतरंज, नाना प्रकार का जो भी खेल है, सारे खेलों के माध्यम से भी शिक्षण का कार्य होता है। यहाँ पर आपका जो कार्यक्रम पढ़ाने है, जी जी, विषयवार सभी अध्यापकों को जोड़ करके हर कक्षा में उनको पढ़ने के लिए समय से हर कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है और हर कार्य में करने के लिए हमारे सहायक अध्यापक सब बिल्कुल तन्मयता के साथ किसी भी प्रकार का विरोध भेदभाव नहीं रखते। सब लोग प्रेम के साथ यह कार्य करते हैं, विद्यालय की प्रगति में लगे हुए हैं। हृदय नारायण जी, जब आपको सबसे पहले पता चला कि आपको जयापुर जाना है, जब आपका हुआ और जयापुर एक तरह से आप अगले वर्ष रिटायर भी कर जाएंगे, तो क्या उस समय की फीलिंग थी और आने वाले समय के लिए आपकी क्या एक विजन होगा कि जब तक है तब तक आप क्या करना चाहेंगे वहां पर? सर, सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं हूँ जो गोरखपुर से मैं ट्रांसफर होकर के जब यहाँ आया जी, तो हमने निधड़क जयापुर के नाम पर तुरंत हम स्वीकार कर लिए। बीएसएस साहब ने नियुक्ति की, हम जयापुर के लिए तुरंत रवाना हुए। एबीएसए से परमिशन लेकर विद्यालय में ज्वाइन कर लिए और साथ साथ सौभाग्यशाली मैं यह हूँ कि विद्यालय के ठीक 2 किलोमीटर के बगल में मेरा अपना खुद का ससुराल है। मैं वहीं पर रह करके विद्यालय का सारा कार्यभार देखता हूँ, करता हूँ। अपने घर से नहीं आता जाता हूँ। घर बहुत दूर है, यहाँ से 25-30 किलोमीटर पड़ता है और हमारी उम्र भी 62 पार कर गई है। अगले साल रिटायर होना है, इसलिए बहुत तेज गाड़ी चलाना भी हमारे लिए उचित नहीं था। इसलिए हम वहीं रह करके विद्यालय के विकास के लिए जब जब जरूरत पड़ा
तब तक मैं जो है तैयार रहा। हमें बड़ा हर्ष हुआ कि हम विद्यालय में और भी मोदी जी के गांव में आए हैं, तो निश्चय रूप से हमारे जीवन का एक सौभाग्य है। और आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या करके आप वहां से रिटायर होना चाहेंगे? कुछ एक अपना आपका सपना जयापुर के लिए? हमारा सपना यही है कि विद्यालय में जो भी अभी कमी है वो जी सारी कार्य योजना हम बना चुके हैं। उस कार्य जी योजना के अनुसार सारा कार्य अपने जी कार्यकाल के समय में पूर्ण करके जाएंगे। और जी साथ साथ सारे अध्यापकों से यह भी हम कहेंगे कि हमारा जब भी जरूरत पड़ेगा जी विद्यालय में आप लोग बुलाएंगे, हम जी आएंगे। जो भी जरूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति करने के लिए यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे, और जिससे जी। कि यह विद्यालय हमेशा जो है अपने जिले में, कम से कम जी अपने जिले में तो अग्रणी रहे। सर, यही गांव हमारा के विचार लोग, है कि गांव के जो आपके ग्रामवासी हैं और विशेषकर प्रधान जी, उन लोगों का सहयोग रहता है आपके विद्यालय के विकास में? ये लोग सहयोग तो हर तरीके से देते हैं, जी जी और परिस्थिति के अनुसार वो भी बेचारे लड़ते रहते हैं, जी 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 इसलिए कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं आती। गांव प्रधान जी हमेशा जो है जी हमारा बात सुनते हैं। हमारे जी बात को सुनने के अनुरूप जब भी हमको बुलाते हैं, जिस कार्य में बुलाते हैं, वो जी। तुरंत आते हैं और कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए हमें जो है प्रोत्साहित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं अब आपके विद्यालय से अनीता जी को आमंत्रित करूंगा आपके बाद। आप हमारे साथ इतना समय ठीक है, निकाल कर आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार। आभार धन्यवाद। सर। थैंक यू सर। हमारे साथ काफी विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। और मेहमान क्या बोलूंगा, मैं ऐसे शिक्षकों के साथ जुड़ा हूं जो बहुत ही प्रेरक कार्य कर रहे हैं अपने विद्यालयों में। और प्रधानमंत्री जी के गांव में आप जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं योग माया जी से बातचीत की शुरुआत करूंगा कि मैम, आप एक ऐसे विद्यालय में हैं जो एक प्रधानमंत्री जी के गांव के नाम से जाना जाता है। तो एक आपकी व्यक्तिगत फीलिंग क्या है, और आप इतने वर्षों से वहां के शिक्षक हैं, वहां पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, क्या बदलाव आपने देखा है? सबसे पहले सर लोगों को नमस्कार। बदलाव तो बहुत आमूल-चूल हुआ। हम जब ज्वाइन किए थे वहाँ पे 2009 में, तो संसाधनों की बहुत कमी थी, वहाँ पे बाउंड्री वॉल तक नहीं था और जी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदल गए थे। तो जी अब धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है। फिर अभी ना जयापुर के बाद हमारे स्कूल को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया। उसके बाद हमारा स्कूल धीरे-धीरे बदलने लगा। वहाँ जी पे सोलर पैनल लगा हुआ है जिसके थ्रू सिंटेक्स, बहुत बड़ा सिंटेक्स है वो भरता है बच्चों के पानी पीने के लिए। शौचालय की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और क्लास वाई-फाई भी लगा हुआ है। जी और हमारे यहाँ तो स्मार्ट क्लास भी है और स्मार्ट क्लास में टैबलेट भी है जो कि बच्चे खुद हैंडल करते हैं और डेली रूटीन के हिसाब से हर क्लास के बच्चों का स्मार्ट क्लास चलता है और लाइब्रेरी तो बहुत ही अच्छी है। जब से प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है हमारे स्कूल में बहुत सारे एनजीओज भी काम करने लगे हैं। उन एनजीओज में सबसे अच्छा जिनका काम रहा है रूम टू रीड का। तो रूम टू रीड ने हमारे यहाँ जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, उसकी बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और उसमें जितने बुक्स रखे हुए हैं सभी लेवल्स के बुक हैं। बच्चे अपने स्तर के अनुसार उन पुस्तकों को पढ़ते हैं जी और क्लासेस भी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं सब। और हमारे यहाँ अभी हेड सर नवंबर लास्ट में ज्वाइन किए हैं। इसके पहले इंचार्जशिप में स्कूल चल रहा था और जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्कूल को गोद लिया तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन हुआ। बाउंड्री वॉल भी काफी अच्छा बन गया, गेट भी हमारे यहाँ अच्छा लग गया, सब कुछ जी अच्छा होता गया। जी 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 जी। तो आपकी उसमें क्या भूमिका है? मतलब आप जैसे, एक होता है ना, एक तो है कि कुछ चीजें बन गई हैं, कुछ चीजें आपको रिसोर्स मिल रहा है, लेकिन विद्यालय परिवार क्या कर रहा है? विद्यालय परिवार सब हमारे यहाँ के सारे स्टाफ जितने सब मिलजुल के क्लास लेते हैं और जी क्लासेस भी बहुत स्मार्ट तरीके से चल रहा है। हम लोग आईसीटी के थ्रू क्लास चलाते हैं और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। उनका जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है और एक्टिविटी तो बेस्ड है ही है और सारे टीचर्स टाइम टेबल के हिसाब से क्लास चलाते हैं और सब इनोवेटिव है और हम लोग हर दिन हर टॉपिक को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं।
और जैसे प्रधान हमारे मोदी जी ने जब से गोद लिया है हमारे स्कूल को, हमारे गांव को, तो हमारे जो बच्चों के अभिभावक है उनके उनका भी नजरिया हमारे स्कूल के प्रति बहुत बदला है। जो कम्युनिटी है और विद्यालय प्रबंध समिति की जब बैठक होती है हमारे स्कूल में, तो अभिभावकों से मुझे मिलने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, तो उनके विचार हमारे सामने निकल के आते हैं। तो उनसे बात करते तो वो खुद बोलते हैं जब से मोदी जी ने इस स्कूल को, इस गांव को गोद लिया है, बहुत ही विकास किया है हमारा गांव और हमारा स्कूल, और नामांकन भी बढ़ने लगे हैं। उसके साथ ही साथ स्कूल में योगा क्लासेस हम डेली ही कराते हैं बच्चों को, और अभी ऑनलाइन जो क्लास चल रहा है उसमें भी बच्चों को योगा कराते ही हैं ऑनलाइन। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। भैया आवाज ही नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है लग रहा है। आवाज नहीं आ रही है भैया, आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, हाँ। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। राजेश जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि आप भी एक प्रधानमंत्री जी के गांव ककरहिया में आप अभी कार्यरत हैं। आप अपने विद्यालय में किस तरह का कार्य होता हुआ के पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, और विद्यालय परिवार ऐसा क्या कर रहा है जिसे आप बाकियों से साझा करना चाहेंगे? आपने अपना माइक अनम्यूट कर रखा है सर, म्यूट कर रखा है। हेलो, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए राजेश जी, जी बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ सर, बोलिए बोलिए, आपके विद्यालय में क्या चल रहा है? हेलो और हेलो, आप सर ये फोन हटा दीजिए, आप ऐसे बात करिए। हेलो। ईयरफोन हाँ हटा सर, के बात करिए सर। हेलो। सबसे पहले तो सर हम यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक वंदन करते हैं। साथ ही में अभिषेक जी आपको विशेष करके कि इस युग में, इस समय जो हम लोग चल रहे हैं महामारी कोरोना के चलते, और इसमें मुख्य रूप से हेलो हेलो जी अभी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है अभिषेक जी? हाँ सर, सबसे पहले बिल्कुल आ तो रही है, स्टूडियो में बोलिए सर। उपस्थित सभी लोगों आ को रही है सर। मेरा नमस्कार। विशेषकर आपको भी, जैसे कि मालूम है कि हम जितने भी शिक्षक साथी हैं वो अपनी निष्ठा और सामर्थ्य से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाते हैं, परंतु जब जैसे यहाँ चर्चा हो रही प्रधानमंत्री जी के गोद लिए हुए गांव संबंधित विद्यालय से, तो हम ये स्वाभाविक जानते हैं कि जब कोई बड़ा नाम हमसे जुड़ता है तो हमारे जितने भी सकारात्मक प्रयास होते हैं वह तेजी से उसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम पहले से चल रहे थे, जैसे ही यह उद्घोषण हुआ कि हमारे विद्यालय को प्रधानमंत्री जी द्वारा गोद लिया गया है, उस सिलसिले में हमारे आसपास जितने पहले चीज तो होता है कि जब भी कोई बड़े अधिकारी का नाम जुड़ता है, और भी विशेषकर हमारे सांसद जी का, प्रधानमंत्री जी का, उस समय जितने भी महकमे हमारे विभाग के होते हैं, बड़े अधिकारी लोग होते हैं, सभी विशेषकर इतने तेजी से किसी कार्य के प्रति लग जाते हैं कि सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके लिए मुख्य रूप में जितनी भी चीजें होती हैं। अभिषेक जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए सर। आ रही है, आप बोलिए सर। तो सबसे पहले हेलो, आ अभिषेक जी रही है आवाज सर, आ आप रही है बोलिए, कंटिन्यू मेरी? करिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है?
कोई बात नहीं, आप बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। तो इसमें हम लोगों ने जितने भी कार्य कर, जब से हमारे विद्यालय को गोद लिया गया था, तब से मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसके तहत विद्यालय में डेस्क बेंच, स्मार्ट। जी, कुछ तकनीकी व्यवधान की वजह से वो हमारे साथ अभी नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में संजय कुमार राय जी हैं, और संजय कुमार राय जी, आप प्राथमिक विद्यालय डोमरी में कार्यरत हैं। सर, आपके विद्यालय में क्या एक तो आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा है उस विद्यालय में काम करते हुए, और खास करके प्रधानमंत्री जी के गांव गोद लेने के पश्चात आप क्या बदलाव देखते हैं? संजय जी। हाँ अभिषेक जी, अगर आवाज आ रही है मेरी, आवाज आप तक पहुंच रही है ना? आ रही। हेलो। हाँ, आपके साथ यहाँ उपस्थित समस्त अध्यापकों को सादर प्रणाम। यूनिक वेबसाइट भी बनाई लगी है जिसके माध्यम से हम सभी अभिभावक बच्चों, राजेश जी एक मिनट, उसके जितने भी एक्टिविटी होती है हमारे विद्यालय के माध्यम से बंद कर, उस पर वेबसाइट और फेसबुक पर सभी उनके गतिविधि अपलोड कर दिए जाते हैं, और इससे बच्चों में काफी उत्साह भी आता रहता है किसी भी कार्य के प्रति। और इसके साथ ही हम देखते हैं जी, राजेश जी आपकी आवाज कट रही थी, इसलिए हमने संजय जी को बोलने के लिए अवसर दिया था। अगर आप अपनी बात समाप्त करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे। सर हेलो, अभिषेक जी आवाज आ रही है आपको? एकदम आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। हेलो। हाँ जैसे कि सभी कार्यों के अलावा हम कहना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में हम लोगों ने एक यूनिक चीज स्टार्ट किया है, जो एक वेबसाइट हम लोगों ने तैयार किया है, और उसके साथ हमारे यहाँ इंटरेक्टिव क्लासेस चलते हैं जिसमें बच्चों को स्वयं करके सीखने की काफी लालसा बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपनी बात, मुझे लगता है थोड़ा व्यवधान आ रहा है, आप म्यूट हो जा रहे हैं। आप अपना ईयरफोन हटा के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो अभी आपकी आवाज कट रही है। मैं संजय जी से आग्रह करूंगा, राजेश जी आप अभी थोड़ा आप अपनी बात को कंटिन्यू रखें सर। आपका अनुभव और आपने क्या बदलाव देखे हैं सर? हाँ, यहाँ पे उपस्थित सज्जनों को सबको सादर प्रणाम। और प्राथमिक विद्यालय डुमरी एक 2 जनपदों के बीच का विद्यालय है, चंदौली और वाराणसी, दोनों का आखिरी छोर है। क्योंकि जब मैं इस जनपद में ज्वाइन किया था तभी वह विद्यालय जो है वाराणसी से जुड़ा था, और शहर से सटा होने के कारण विद्यालय में बच्चों की संख्या भी उस समय कम थी, और वहां के अभिभावकों का विश्वास विद्यालय के प्रति कमी था। क्योंकि 2 जनपद से गवर्न होने के कारण विद्यालय के प्रति लोग आश्वस्त नहीं हो पाते थे। मैंने सर्वप्रथम जो है विद्यालय में नामांकित बच्चों के साथ साथ गांव के प्रत्येक नागरिक से व्यक्तिगत रूप से मैंने संपर्क किया, और संपर्क करके मैंने विद्यालय में अनवरत छात्र संख्या बढ़ाने का प्रयास किया, और उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि जो सुविधाएं आपको जो है, हाँ जुड़े हुए अभिषेक जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ, तो मैंने सबसे फर्स्ट काम ये किया कि अपने सहायकों को साथ लेकर के जो है गांव के हर एक नागरिक से मिलना प्रारंभ किया। मैंने एक रूटीन बनाया कि मुझे जो है 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को जो है अभिभावकों से मिलना है, और उनके प्रति उनके बीच जो है यह विश्वास पैदा किया गया कि आप किसी भी प्राइवेट विद्यालय में जो भेजते हैं पढ़ने के लिए, उससे बेहतर सुविधा जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जबकि उस समय हमारे पास संसाधन भी सीमित थे, लेकिन मैंने प्रथम प्रयास करके बैंक के सहयोग से जो है बच्चों को बैठने के लिए पहले डेस्क बेंच की व्यवस्था किया, और अनवरत संख्या जो है, जो 50-60 की संख्या हुआ करती थी, उसको मैं 100, 150, 200 करते करते वर्तमान में आज के समय में जो है 475 तक नामांकन मैंने कर दिया है विद्यालय का। और इस समय स्थिति यह है कि काशी विद्यापीठ जो वाराणसी का ब्लॉक है उसमें टॉप मोस्ट पर है वो छात्र संख्या, और जब मैं आया था तो कभी टॉप 20 में भी विद्यालय नहीं था, और लर्निंग रैंकिंग में भी 5 स्टार विद्यालय हो गया है।
हमारे विद्यालय में प्रधानमंत्री जी के गोद लेने से पहले ही मतलब समझिए कि आरओ सिस्टम की व्यवस्था हो गई थी। हमारे यहाँ दो आरओ सिस्टम प्लांट है, एक इलेक्ट्रिक से सप्लाई है और एक जो है सौर ऊर्जा का प्लांट है। मॉडल शौचालय विद्यालय में बनाया गया है सहयोग से। कुछ गांव के लोगों ने भी सहयोग किया, कुछ ग्राम प्रधान ने किया और प्रधानमंत्री जी ने जब गोद लेने का घोषणा की, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंतिम सत्र का ये गांव है, तो हाँ जी, जो चुनावी वर्ष था उससे पहले का ये गांव है। तो उनके आने से पहले जो है यहाँ पर कम से कम समझिए कि प्रमुख सचिव से लेकर कम से कम 21-22 जो है चौपाल लगे होंगे। उन चौपालों को फेस किया गया, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हमने जैसे ही घोषणा की बात हुई तुरंत जो है विद्यालय में जो है स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कर दिया गया। और रूम टू रीड की स्थापना है। रूम टू रीड की स्थापना से पहले हमने जो है स्वयं के मैंने अपने संसाधनों से मैंने विद्यालय में लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स सामानों की व्यवस्था जो है मैंने किया था, क्योंकि मुझे इसका लाभ इसलिए मिला कि मैं जब अंतर जनपद आया था गाजीपुर में बीआरसी समन्वयक रह चुका था और वहां जो है मुझे तमाम लखनऊ और एसआरटी वगैरह बैठकों में जाने का मौका मिला करता था और उन चीजों को जो है मैंने यहाँ आकर के एक जब मैं विद्यालय में आया तो अपने अनुभव को जो है अपने अनुभव और विद्यालय के अध्यापकों के सहयोग से, क्योंकि छात्र संख्या की अपेक्षा हमारे पास अध्यापक कम थे, फिर भी मैंने उन्हीं अध्यापकों में से जो है बच्चों की को 3 टुकड़ियों में मैंने बांटा और उनको एबीसी ग्रेड बना करके कि एक कमजोर बच्चे उनसे जो मजबूत बच्चे थे और एक उनसे जो थे, और उस तरीके से उनको जो है एक अपने अध्यापकों को टाइम टेकिंग दे करके कि आप इतने समय में जो है इस बच्चे को मैंने अगले की तरफ जो है और मासिक जो है मैंने टेस्ट की एक व्यवस्था किया। 1-2 में भी जो अक्सर विद्यालयों में ओरल एग्जाम होता है, जबकि मैं अपने यहाँ चूंकि कंप्यूटर सिस्टम वगैरह मेरे विद्यालय में अपना खुद का है, मेरा एक अध्यापक है वही उसको ऑपरेट करता है और मैं अपने यहाँ उन अध्यापकों के सहयोग से पेपर सेट कराना, परीक्षा लेवाना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है मैं अपने विद्यालय में, जबकि मेरे विद्यालय में अभी तक भी बाउंड्री नहीं है, उसके बावजूद भी जो बच्चे विद्यालय में आ जाते हैं वो छुट्टी से पहले कतई नहीं जा सकते हैं और मेरा नियम है कि आप छुट्टी पर हो जाइए, नहीं तो आधा घंटा बिफोर विद्यालय में आप आएंगे, 15 मिनट पहले मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ विद्यालय में आ जाते हैं विद्यालय शुरू होने से पहले, क्योंकि प्रेयर वगैरह का सारा समय विद्यालय खुलने के समय से पहले हो जाना चाहिए और लास्ट में विद्यालयों का। और उसके बावजूद हम गंगा के किनारे का गांव है, उसके बावजूद भी बच्चे विद्यालय छोड़कर कतई नहीं जाते हैं। और जबकि हमारे यहाँ आदिवासी टाइप के भी बच्चे बहुत आते हैं, जो कि एक बगल में ये जो प्रवासी बांग्लादेशी हैं उनके, लेकिन वो भी बच्चे जब आ जाते हैं एक बार विद्यालय में तो विद्यालय से उनका पलायन नहीं होता है और 80 से 90 के बीच में हमारे यहाँ जो है बच्चों की उपस्थिति कंटिन्यू रहती है, चाहे एनी टाइम कोई 9 बजे का विद्यालय है, 8:45 बजे भी अगर हमारे विद्यालय पर कोई आ जाए तो विद्यालय में 300 प्लस बच्चे उस समय भी मिल जाएंगे। ये विद्यालय की स्थिति रहती है और मेरा प्रयास यही अब भी यही है कि विद्यालय चूंकि हम अध्यापक हैं और हमें केवल ये सोचकर कार्य नहीं करना है कि यह प्रधानमंत्री जी का गांव है या किसी का है, हमें यह सोच करके कार्य हम करते या कराते हैं बच्चों से कि जो हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं वह समाज के अंतिम श्रेणी के बच्चे आते हैं और हमें उन बच्चों को समाज के मध्यम वर्गीय, क्या हम चाहते हैं कि उच्च वर्ग में वो शामिल हो, उनकी जो क्षमता है उनके क्षमता में इतना डेवलप किया जाए कि वो जो है एक कॉन्वेंट के बच्चों की तरह जो है करें। बिल्कुल, ये मेरा प्रयास रहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रयास है और मैं कह रहा हूँ कि आपकी बातों को कोई भी सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि कोई विद्यालय केवल किसी नाम के साथ अटैच होने से ही बेहतर या महान नहीं बनता, बल्कि वहाँ के शिक्षकों की मेहनत से, वहाँ के बच्चों की मेहनत से, वहाँ के ग्रामवासियों के सहयोग से भी वो चीजें बनती है। तो वो चीजें और शायद यही सोचकर उस गांव को चुना गया होगा, वही सोचकर आपके विद्यालय में भी कोई सहयोग कर रहा होगा, क्योंकि आप उस तरीके की मानसिकता के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप काम कर रहे हैं। मेरा सवाल होगा योग माया जी से कि इस लॉकडाउन की अवधि में आपके जो स्कूल है, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, उस गाँव में आप कैसे बच्चों को इंगेज कर रही हैं और आप अपने विद्यालय में क्या कर रही हैं, आप बताएं जी। आपका ये म्यूट है। हेलो, माया जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
बोलिए। हाँ भैया आपकी आ रही, पर मैं बार बार जुड़ नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। लॉकडाउन की अवधि में मैं आप बोलूं? क्या कर रहे हैं आपके विद्यालय? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। भैया फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। लॉकडाउन की अवधि में आप लोग क्या कर रहे हैं? शिक्षक क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? क्या लॉकडाउन की अवधि में, जी हाँ भैया लॉकडाउन की अवधि में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में। जी 9 to 3 पढ़ाते थे, अब लगातार पढ़ा रहे हैं। जी 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 जी। लगातार पढ़ा रहे हैं बच्चों को, योगा भी ऑनलाइन क्लास के जरिए करवा रहे हैं। अच्छा और हम लोग का शेड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल के हिसाब से बच्चों को काम देते हैं, फिर बच्चों का वर्क आता है करके, फिर उसे चेक करते हैं, फिर कॉपी देते हैं। उस कॉपी में भी चेक करने पर उनको बेस्ट, गुड, वेरी गुड, स्टार, कैंडीज, जो भी अप्रिसिएशन के तौर पे दिया जा सकता है हम लोग देते हैं। जी और जी उनके पेरेंट्स से भी फोन कर करके हम लोग पूछते हैं, करते हैं। कभी वो खेत में रहते हैं, कभी वो घर में रहते हैं, मतलब जिस भी तरीके से ऑनलाइन बच्चों को जोड़ सकते हैं जोड़ते हैं। जी 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 जी। जोड़ने की बहुत बहुत कोशिश धन्यवाद। लगातार बनी हुई है। जी जी। राजेश जी, आप क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन की अवधि में? आपके विद्यालय में क्या चल रहा है चकरैया में? और आपने अभी एक वेबसाइट को भी लॉन्च करवाया, आपकी बात उस समय स्पष्ट नहीं आ पाई थी, आप उसको थोड़ा बताएं। जी जी। इस समय लॉकडाउन में जैसे कि सबको पता है अभिषेक जी कि सभी को अपने घर में रहते हुए इस जी महामारी कोरोना से लड़ने हेतु हम लोगों को प्रयास करना है, और इसके लिए हमारे साथ शासन प्रशासन अधिकारी के साथ साथ जी सभी लगे हुए भी आ हैं। रहे हैं। और जी इसी जी बीच में ये हुआ कि बच्चे घर पर रहते रहते बोर न हो और उनकी जी शिक्षा बाधित न हो। इस जी कड़ी में ऑनलाइन शिक्षा द्वारा हम लोग बच्चों को जोड़ने का प्रयास किए हैं, जी जी जिसमें घर से ही सभी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जी सबको जोड़ करके उनको साथ में 2 शिफ्ट में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं इस समय, मॉर्निंग और जी इवनिंग। जी क्योंकि देहात के बच्चे हैं, ग्रामीण एरिया से हमारे विद्यालय से बिलोंग करने वाले, तो अधिकांश जी समस्या उनको पास आती है कि लॉकडाउन अवधि में दुकानें बंद होने की वजह से उनके मोबाइल जी नेट पैक रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। तो जी अपने ग्रुप में हमारे यहाँ अध्ययन करने वाले लगभग 15-20 बच्चे ऐसे, जहाँ 10 दिन बीतता है, सर जी हमारा नेट पैक खत्म हो गया, दुकान बंद है। हम कहे बेटा कोई जी बात नहीं, हम अपने घर से ही अपने पेटीएम द्वारा उन सबों का मोबाइल रिचार्ज कर देते हैं ताकि सर बच्चों की बिल्कुल पढ़ाई ठीक कह बाधित रहे न हैं हो। भैया। भैया सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, रिचार्ज करवाते हैं बच्चे ताकि भली भांति पढ़ सके। जी 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 मैडम। और साथ ही हम हाँ देखते सर। हैं कि जो अब चूंकि इसी बीच में हुआ कि ऑनलाइन एडमिशन भी शुरू हो जाए, कि बच्चे जो पास आउट कर चुके हैं 5 के, उनको हाँ एडमिशन हाँ 6 में कैसे लिया जाए घर बैठे। जी उसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मेट बना करके ऑनलाइन बच्चों से अच्छा, एडमिशन भी लेना शुरू कर दिए। और ऑनलाइन जैसे ही एडमिशन। एडमिशन हम लोग, जी जी ऑनलाइन हाँ एडमिशन। हाँ भैया, हमारे फॉर्म बना सरकारी हुआ है, विद्यालय फॉर्मेट में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, थोड़ा बताएंगे राजेश जी, थोड़ा विस्तार से। इसमें सर हम लोगों ने एक तो अपना फॉर्मेट बनाया गूगल मार्केट से फॉर्मेट सर जी से, और जी उसमें जो सामान्य चीजें होती हैं बच्चों के प्रति, कि जैसे उनका नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, कहाँ के जी रहने वाले हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या जी भाई मतलब उनके मतलब आधार नंबर है, जी मुख्य मुख्य 8-10 चीजों को हम लोगों ने उसमें तय कर दिया है। अब जी बच्चे उसको शायद सीधे खोलते हैं, उस मतलब उनको लिंक भेज दिया जाता है कि जो जी बच्चे जी पास आउट हुए हैं आस-पास 4-5 गाँव में, हमारे ठीक है। विद्यालय से आस-पास जैसे छितौनी ग्राम सभा है, सरहरी जी है, भट्ठी जी है, जी लखनीपुर है, ककरहिया है, ये सब जी गाँव में हम बच्चों को यह लिंक भेज देते हैं, जी और बच्चे उस लिंक को खोल करके उनको बता जी दिया जाता है कि उसमें फला चीजें भर करके आप उसको नीचे सबमिट बटन है, सबमिट कर दीजिए। जैसे जी ही वो सबमिट करते हैं, वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है कि फला जी गांव से फला बच्चे ने एडमिशन ले लिया। अब जी जहां 10-15 बच्चे हो जाते हैं, इस समय हमारे पास ऑनलाइन एडमिशन जो हमारे विद्यालय में हुआ है, वो जी। लगभग 42 बच्चे किए हैं, अरे 42। वाह, बहुत और बढ़िया। इसमें से जब उन लोग यस बच्चों भैया, को मेरे भी फीडबैक लेते विद्यालय हैं, में 30 ऑनलाइन तो एडमिशन। जी 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 आएंगे आपके पास योग और आए। मैम उसके लिए हम लोगों ने जब बच्चों से
मतलब फीडबैक लेना शुरू करते हैं, तो उसमें से कुछ बच्चों की समस्या आती है कि सर जी हम लोग के पास कॉपी वगैरह तो कक्षा 5 की है, भर गई है, कहाँ लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। हम कहे बेटा कोई बात नहीं, मतलब उसका तुरंत अपने लैपटॉप से उसकी सूची निकालते हैं, बच्चा कहाँ से एडमिशन लिया, किस गांव से लिया है, उसके साथ सुबह ही उसके घर पहुंच जाते हैं, कॉपी कलम पेंसिल रबर लेकर के कि बेटा लो तुम इस पर अपना काम करना और इसको फेयर भी करते रहना बीच बीच में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बच्चों के साथ कि बच्चे लगे रहे, अब बच्चे काम करते भी उत्साहित भी होते रहते हैं। जैसे मैडम ने बताया कि हम लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को योगा वगैरह सभी हो रहे हैं, जितने हमारे ब्लॉक के या हमारे जिले के अध्यापक अध्यापिकाएं लोग हैं सभी। और इसके पीछे सर एक साथ और है किरण कि हमारे यहाँ जो नए जो शिक्षा अधिकारी आए हुए बीएसए साहब, यह काफी मोटिवेशनल है। यह अध्यापकों से हमेशा मीटिंग लेते रहते हैं समय समय पर और उनको बुलाकर स्वयं अपने कार्यालय में जो उनकी समस्याएं हैं शिक्षा संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, विद्यालय संबंधित, सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे उन शिक्षा अधिकारी महोदय का है कि उनके प्रेरणा से लोग जो और शांति लोग बैठते थे। एकदम बिल्कुल हम राजेश जी के बात से सहमत हैं। और बनारस के जो हमारे आदरणीय बीएसए महोदय हैं, उनका बहुत ही उत्साह पूर्वक एक इन्वॉल्वमेंट है अभी बिहार वहाँ के बनारस के शिक्षा के साथ साथ में सेवा। मैं तो बोलता हूँ कि शिक्षा और साथ में सेवा, इन दो चीजों में बनारस का शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। और आदरणीय बीएसए महोदय के नेतृत्व में तो मैं उनको भी आप सबके माध्यम से उनके प्रयास को नमन करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उसी तरह से प्रेरित प्रोत्साहित करते रहे। हमारे बीच में अनीता गुप्ता जी है और आप जयपुर में एक लंबे समय से शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं। मैम, आपने क्या बदलते हुए देखा बतौर शिक्षक? पहले क्या देखा? नारायण जी को उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन आपका अनुभव कुछ और रहा है और पहला गांव है जयपुर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसको अडॉप्ट किया था। आपने क्या चीजें देखी पहले और अभी क्या देख रहे हैं? जी बोलिए मैम। अनीता जी आवाज आ रही है? मैम बोलिए। लगता है उनको आवाज नहीं आ रही हमारी। योगमाया मैम, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी ऑनलाइन एडमिशन की बातें जब चल रही थी तब। हाँ भैया, मैं ये बोल रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू है इस लॉकडाउन में, बच्चे बहुत उत्साहित है। उनके लिए एक ये ऑनलाइन क्लास बहुत मैजिक का काम कर रहा है। बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, काम और होमवर्क ये सब काम हर सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं और उनको टेक्निकल जानकारी भी हो रही है। सिर्फ वो पढ़ नहीं रहे, मोबाइल के थ्रू भेजना, फिर देखना, मतलब कैसे चलाना है, कैसे मुझे लिख के मैम को सेंड करना है, ये सब बातें वो साथ साथ सीख रहे हैं। और यहाँ सर ने भी, जैसे सर ने बताया कि ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सब जगह ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गए। 22-23 एडमिशन हमारे यहाँ भी हो चुके हैं। और कई कई हमारे स्कूल में, जैसे हमने खुद अपने स्कूल का लोगो बनाया, प्रचार प्रसार प्राइवेट स्कूल्स अब तक बनाते रहे, हम लोग भी बना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। उसके जरिए हमारे स्कूल, हमारे गांव में बहुत प्रचार भी हुआ कि कहाँ था हमारा प्राइमरी और कहाँ पहुंच गया प्राइमरी स्कूल। मतलब एक परिवर्तन उत्तरोत्तर होती ही जा रही है। ये जो हमारे बच्चों के अभिभावक है वो और हमारे शिक्षकों को समय समय पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि वो किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते रहे और बच्चों का लर्निंग आउटकम अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर तरीके से हो पाए। इसके लिए तो जब से ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है, शुरू में बच्चे 10-12 जुड़े थे, फिर जैसे जैसे बच्चों को पता चलता गया वैसे बच्चे खुद फोन करके अपना व्हाट्सएप नंबर देते गए और हम उनको ग्रुप में जोड़ते गए। मतलब इस तरीके से संख्या बढ़ती गई ऑनलाइन क्लास की। और ये यहाँ पे अभी संवाद के थ्रू एक प्रश्नों का क्विज हुआ था, बच्चे उसे सॉल्व भी किए। तो उसमें क्या था, बच्चों को पहले उसमें अपडेट नहीं करने आता था, अपना इंफॉर्मेशन भरने नहीं आता था, तो बच्चे उसके जरिए उसको भी करना सीख गए और इसमें कई सारे बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेके इसको सॉल्व किए क्विज को। कैसे हम ऑनलाइन किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
मेरा एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि और मैं आपकी आवाज राजेश चली जी गई। को बुलाऊंगा कि जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। जी, राजेश जी, आने वाले समय में आप अपने विद्यालय के लिए क्या करने का स्वप्न देख रहे हैं और उसमें आपके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी? राजेश जी, आवाज आई मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ बोलिए, आने वाले हेलो। समय में आपके सामने आप क्या क्या करने का सोच रहे हैं और क्या चुनौतियां रहेंगी? अब सर, चुनौतियां तो हम लोगों के पास बहुत हैं, और जितने भी चुनौतियां हैं या जो आने वाली हैं, सभी चुनौतियों को अच्छे से सामना करने के लिए हम अध्यापक में काफी क्षमता है और करेंगे हम लोग। जैसे इसी समय आप देख रहे हैं कितनी समस्या है कि ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहे हैं बच्चों को हम लोग, और जगह जगह स्टेशन पर ड्यूटी भी लग रही है, फिर जो सेंटर है वहां पर ड्यूटी लग रही है। तो हमारे अध्यापक बंधु हर जगह क्वारंटाइन से लेकर के स्टेशन से यात्रियों को लेना, उनका चेकअप कराना, जांच करवाना, समय से उनको बस के माध्यम से बस में बैठा करके उनको उनके गांव तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी हमारे इस समय मैक्सिमम हमारे अध्यापक भी इसमें काफी सहयोग कर रहे हैं। और आने वाले, अब जैसे कि मैम ने भी बताया कि यह ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए एक नया है। वास्तव में हमारे बेसिक शिक्षा में देखा जाए तो बच्चों को ये सब कुछ पता ही नहीं था कि वास्तव में ऑनलाइन होता क्या है। लेकिन जब से बच्चे इसमें जुड़े हैं और उनके साथ साथ अभिभावक, हम लोग तो देखते रहते हैं हमेशा, जहाँ सप्ताह का अंतिम दिन आता है प्रत्येक अभिभावक से भी फीडबैक लेते रहते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, और उनको इस कोरोना जैसे युद्ध में लड़ने के लिए जो नियम है उसके फॉलो करने के लिए सारे सुझाव भी दिए जाते रहे हैं उनको साथ साथ में। और उन सबों के साथ साथ हम लोग आने वाले समय में जैसे ही विद्यालय खुलता है, हम लोग की जितनी कार्य पद्धति है उसमें हम यही देखते हैं कि बच्चे काफी उत्साहित से, काफी लगन से और अधिक से अधिक, अभी तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास केवल कीपैड मोबाइल है और वह न तो ऑनलाइन में जुड़ पा रहे हैं, वो सब फोन करते हैं, हम लोग उनको फोन के माध्यम से कार्य देते हैं, उनसे कार्य किया जाता है, उनका फीडबैक लिया जाता है। इस प्रकार ये सब चीजों को आस पास देख करके काफी बच्चे उत्साहित है कि जो हमारे आसपास में गांव में 2-4 बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और वो तो देख रहे हैं कि बस खाली उनको गृह कार्य मिल जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में, खाली उसको दिन भर खाली लिख रहे हैं। लेकिन हमारे बेसिक के बच्चे एकदम फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर बखूबी दे रहे हैं, सब में काफी अच्छे से कार्य कर रहे हैं। और जितने भी कार्य कहा जा रहा है या बचाव संबंधित, शिक्षा संबंधित, सारे चीज बखूबी बच्चे निभा रहे हैं। और हमारे बनारस में सर ये हम तो कहेंगे कि इन सबों के पीछे सबसे यदि किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है इसको मोटिवेशनल के रूप में, तो हमारे माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री राकेश सिंह जी हैं, कि जो पल पल विद्यालय के साथ साथ प्रत्येक टीचरों का मिलना, उनके कमियों को दूर करना, क्या समस्याएं आ रही हैं, ड्यूटी भी करना रात को 2-3 बजे तक करके, फिर भी सुबह विद्यालय में के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उनको बुला करके अपने कार्यालय में उनसे निपटना, सारी समस्या को दूर करना, सबसे बड़ी अचीवमेंट हम लोग ऐसे अधिकारी को पकड़ के विद्यालय जनपद के लिए। जी जी, ठीक है। जी, तो जैसे आप कह रहे थे हृदय नारायण जी, आपको क्या लगता है? लॉन्च किया वेबसाइट। जी जी सर। हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी उसको बोलिए। हृदय नारायण जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं अपने विद्यालय में और क्या चुनौतियां आ सकती है उसमें, जयपुर में? विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके सामने तो समस्या है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान हम लोग मिल करके, सभी अध्यापक मिलकर कर रहे हैं। अभी कल हो सकेगा तो गांव में भी हम थोड़ा सा भ्रमण करेंगे, बच्चों से मिलेंगे भी, और ड्यूटी भी एक तो लग गई है वहाँ पर। जो कोरोना के आए हुए हैं वो लोग लॉकडाउन में अंदर बैठे हुए हैं कि घूम रहे हैं। इस तरीके से बच्चों से भी संपर्क होगा, गांव में भी संपर्क होगा, और विद्यालय में जो भी समस्याएं होंगी
उसको हर तरीके से हम जी। लोग पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमारे अधिकारी भी सहयोग दे रहे हैं, गांव के लोग भी सहयोग दे रहे हैं, अध्यापक भी सहयोग दे रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। जो भी चुनौती आएगी सबका सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई टिप्पणी? आज के कार्यक्रम से हमको खुशी है, कम से कम सारे भाइयों का दर्शन हुआ, सबकी बातों जी। को सुना गया, सब लोग अपना कार्य जो कर रहे हैं उसको भी जी। देखा गया, सुना गया, और उसी तरीके से हमारे यहाँ भी जो भी कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। जी। जी। थैंक यू सो मच, आप सर जुड़े हमारे साथ, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आप जो आपका बाकी का जो कार्यकाल है वो जयापुर के लिए बहुत एक यादगार बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। आभार सर आपका। अनीता मैम, आपको मेरी आवाज आ बिल्कुल रही है? सर। मैं बहुत सुनना यस। चाह रहा था आपको, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे उस समय से। संजय सर, आवाज नहीं हेलो। आ रही है। हाँ मैम, आपका अनुभव थोड़ा बताना चाहिए, हेलो। क्योंकि आपको बहुत सुनना चाह रहे थे लेकिन आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। हाँ हेलो। जी। जी संजय सर, जी, मेरी गुड इवनिंग सर, गुड हाँ हाँ, इवनिंग। बोलिए। जी। हाँ हेलो। हाँ, गुड इवनिंग जी। सर। जी, हाँ बोलिए। हम बोले। जी हाँ, आ, बोलिए। हाँ संजय जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आप क्या करना चाहेंगे विद्यालय में, और क्या चुनौतियां आएंगी? आपका मोबाइल जो है वो उल्टा हो गया है, आप बोलिए लेकिन, बोलिए संजय जी। हाँ देखिए भाई, हम तो ये कहते हैं कि देखिए आने वाला समय हो चाहे कोई भी हो, शिक्षक कभी साधारण है। हाँ, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। और जो समस्याओं से अपने आप को पीछे कर ले, वह अध्यापक हो ही नहीं सकता है। अध्यापक बिल्कुल। तो वही होता है जो सीमित संसाधनों से या किसी भी विषम जी। परिस्थिति में एक देर अपने जीवन काल में हमेशा उसके सामने समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं से जो है वो अपने आप रास्ता निकालता रहता है। जी। 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 काफी महत्वपूर्ण बातें बोली सर आपने, कि एक शिक्षक जो है वो सीमित संसाधनों में भी काम करता है, और उसी से कोई इस रास्ता पर निकालता और है हमेशा उससे प्रयास ताकि करना वो चाहिए, साइड में बच्चों काम। को देने का प्रयास। जी। जी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। संजय जी, हम आपको सुनेंगे आखिरी में। अनीता मैम, आपको अगर आवाज आ रही है तो अपनी बात आप बस 2 मिनट में अपनी बातें रखें कि आपका अनुभव कैसा रहा। हेलो। हाँ हेलो। 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 हाँ हेलो। अभिषेक जी, आवाज आ रही है? अनीता जी, मेरी आवाज आ रही है आप आवाज आ रही तक? है आप तक? हमारी आवाज तो हाँ जी। बताइए। हाँ संजय जी, अपनी बात कंप्लीट हाँ करिए। बताइए अभिषेक जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है, आ रही है सर। नेटवर्क में हेलो। कुछ खराबी आने की वजह से हम सब थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और यही अभी की रियलिटी है, एक सच्चाई है, कि कहीं ना कहीं हम एक पुअर नेटवर्क में ही जी रहे हैं। इस बीच में भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर रहते हुए भी। अनीता मैम, आप कुछ बोलेंगे? मैं आपको बहुत सुनना चाहता था, कुछ शेयर करिए लास्ट में, आपको कैसा लगा आज का कार्यक्रम, और कुछ बातें जो आपको जयापुर में बतौर शिक्षक आपके जो फीलिंग्स है उसको शेयर करना चाहे मैम। हम्म। मुझे लगता है कि नेटवर्क का व्यवधान कुछ ज्यादा ही है। हम अपने कार्यक्रम जी के जी जी। समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। संजय जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कुछ टिप्पणी, और कुछ कहना चाहते हैं आखिरी में? जी संजय जी। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
हाँ सर, आ रही है। आखिरी में कुछ बोलना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में, और कुछ और भी चीजें जो आप जोड़ना चाहें? कार्यक्रम तो सर अभिषेक जी आज का यह बहुत सराहनीय रहा है आपका, जी और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने इस महामारी लड़ाई में अपने घर रहते हुए भी जी कई विद्यालयों के अध्यापक भाई बंधुओं से मुलाकात हुई और सबके बात शेयर हुई यहाँ पर, जी और सभी लोग इस अवधि में किस प्रकार लड़ रहे हैं सबसे, जी और इस अच्छे कार्यक्रम के लिए ढेर सारी बधाई। जितना भी कहा जाए आपके लिए वह कम ही रहेगा, और हम चाहते हैं कि इसी तरह जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जी और वैसे भी आप देख भी रहे हैं, आप तो बनारस में रह भी चुके हैं, जी तो कुल मिला करके यह कार्यक्रम आपका बहुत ही अच्छा रहा। और इस हम लोग लॉकडाउन में घर में रहते हुए अपनी बातों को आपके द्वारा एक दूसरे से शेयर करते ही थे, लेकिन आज लाइव शेयर करने का मौका मिला, इसके लिए ढेर सारा आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं बहुत माफी चाहता हूं कि हम सभी लोगों को नेटवर्क की इशू की वजह से नहीं सुन पाए। हृदय नारायण जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ सर, बोलना तो यही है कि ऐसे ही आप लोग जो है हम लोगों को थोड़ा उत्साहित करते रहिए। विद्यालय के प्रति भी हम लोग जो है इतना तटस्थ हो जाएं कि अपने अंतिम समय में भी हम विद्यालय की सेवा करते हुए देश की सेवा करने का भी अवसर हमको मिले। यही हमारी तमन्ना है कि देश की सेवा भी हम रिटायर के बाद करते रहेंगे। आप करेंगे सर, आपका यही वो वही आपसे कह हौसला रहे हैं कि रहना चाहिए। जी, अनीता मैम को हम सुन नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल अनीता जो जी के है बारे में और अपनी टीम परिवार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर ब्रीफली, विद्यालय टीम के बारे में सर? हृदय नारायण जी। जी सर, ये अगर आवाज इनके पास तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे विद्यालय की एक तरह से पूर्ण जानकारी इनके पास है। करीब 7-8 साल से विद्यालय में कार्यरत हैं, और जहाँ जरूरत पड़ता है हमको इनसे थोड़ा सहारा भी लेना पड़ता है, और इनके बगैर हम अपांग है एक तरह से, क्योंकि 2-2.5 साल के अंदर हम विद्यालय के और गांव के बारे में क्या जानेंगे। लेकिन इनके माध्यम से हमको सब जानकारी मिलती रहती है, इसलिए हम मैडम जी को जो है बार बार बधाई देते हैं कि हम चलते चलाते यहाँ से इन्हीं को कार्यभार सौंपेंगे और विद्यालय को खूब बखूबी के साथ चलाएंगे। विद्यालय में अनीता मैम, कोई अभी कमी नहीं है, और जहाँ कमी होती है उसको हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। अनीता मैम, आप कुछ बोलना मैडम चाहेंगे? से बात नहीं हो पा रही है, केवल हंस रहे। आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर आपको। स्कूल में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्कूल में हम लोग के स्कूल में सारी चीजें अवेलेबल है, और स्मार्टफोन है और स्मार्ट क्लासेस भी चलते हैं बच्चों के लिए, कि ताकि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छा अंक लें, अच्छे शिक्षा मिले। हम लोग की यही प्राथमिकता रहती है टीचरों की। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छी एक प्लेटफॉर्म मिले उनको, और सारी चीजें की व्यवस्था स्कूल में हम लोग के है। बढ़िया। आखिरी में कुछ बोलना हेलो। चाहेंगे आप मैम, अनीता मैम? कुछ बोलना चाहेंगे आखिरी में मैम आज के कार्यक्रम के बारे में? कोई नहीं, आप सब हमारे साथ जुड़े। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो गांव हैं, हमारे 4 गांव आगेपुर, ककरहिया और डोमरी, आप वहां के हमारे शिक्षक, वहां के हमारे उत्साही प्रधानाध्यापक, वो जुड़े हमारे साथ। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, उनके विद्यालय में क्या कार्य हो रहा है उसके बारे में बताया। और आप अगर इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा व्यवधान है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गांव
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस उम्मीद के साथ लिया होगा, जिस उम्मीद के साथ उसका चयन किया होगा, उसको साकार करने में हमारे शिक्षकगण, हमारे विद्यालय परिवार, पूरा ग्रामीण समाज और गांव के लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ जुड़े, इस बातचीत का हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते। धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक जी, नमस्कार।